तो फिर गाइस कैसे आप सब लोग आयोगे गाइस आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होगी। सो गाइस आज हम बात करने वाले बिटन टूरिज्म के एपिसोड नंबर 55 के पार्ट 3 की, जो कि गाइस बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। और गाइस इस एपिसोड में हमको दिखाई जाए कि जो वोंग जेमी स्लिंगलिंग और सुकोनेशन की राजकुमारी होती है, वो तीनों की तीनों सुकोनेशन जानने के बाद क्या करते हैं। सो गाइस चलो शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के बिटन टूरिज्म का एपिसोड नंबर 55 का पार्ट 3। लेकिन उससे पहले अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। सो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है सुक्रोनेशन की राजकुमारी जो स्मेलिंग और वोंग जेको, वो तीनों के तीनों होते हैं, वो सुक्रोनेशन में एंटर कर जाते हैं। और फिर वो आगे जा रहे होते हैं तो उनको जो मार्केट में बहुत जबरदस्त तरीके के दो शॉपकीपर दिखाई देते हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वाला शॉपकीपर होता है वो तो फेल हो जाता है, और जो दूसरा वाला शॉपकीपर होता है वो अपने सामान को उन तीनों को बेच देता है, मतलब कि उसकी थोड़ी बिक्री हो जाती है। इसलिए वहाँ पर वो जो फर्स्ट वाला शॉपकीपर होता है वो बहुत ही बुरी तरह रोने लग जाता है और बोलता है कि यार इतनी महान हस्ती आई थी और मेरा कुछ भी नहीं लेकर गए यार, मुझे बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है। और वहाँ पर जो दूसरा शॉपकीपर होता है वो उसका ही बहुत बड़ा दोस्त होता है और वो बोलता है कि चलो यार ठीक है, मेरी तो थोड़ी बहुत बिक्री हो गई। उसके बाद हमें वहाँ पर जो वोंग जो होता है वो बोलता है कि यार मैं क्या करूँ, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं पड़ रहा, क्योंकि यार ये लोग क्या क्या मुझे खिला रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्या क्या घटिया चीजें खिला देते हैं यार ये लोग, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो वोंग जी को बोलती है कि यार आप टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं वो ज्यादातर यहाँ पर जमीन से पैर इसलिए नहीं छूती है क्योंकि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना चाहती है, और वो जमीन से पैर तब तक नहीं छूती है जब तक कि उनकी शादी ना हो जाए। यहाँ पर बहुत ही कम महिलाएं हैं जो जमीन से अपना पैर छूती है, और ज्यादातर महिलाएं यहाँ पर अपना जमीन से पैर नहीं छूती। यार ये सुकोनेशन की बहुत ही ज्यादा बड़ी परंपरा है। उसके बाद वहाँ पर जो सुकोनेशन की राजकुमारी मिस लिंगलिंग और जो वोंग जी होता है वो तीनों की तीनों आगे की ओर चली जाती है, और जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि देखो वोंग जी, तुम्हें चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, लेकिन यहाँ पर जो सीन होता है हमें वो सीन अपनाना पड़ेगा। यहाँ पर जो खाते हैं वो हमें खाना पड़ेगा, वरना इन लोगों को हमारे ऊपर शक हो सकता है कि ये लोग कहीं बाहर से आए हुए होंगे। यार इन लोगों को हमें ऐसा एहसास दिलाना है कि हम सुक्रा नेशन से है और कहीं नहीं से। अगर इन लोगों को पता चल गया कि हम बहुत ही या नेशन से आए हैं तो ये हमको पकड़वा सकते हैं, क्योंकि यार चेंगशन की जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो बहुत दूर दूर तक फैल चुके हैं, वो भी हमको पकड़ने के लिए। फिर जो मिस लिंगलिंग होती है वो किसी घर के बाहर आ जाती है और उन दोनों को आराम से बोलती है और समझाती है कि देखो यार तुम लोगों को ऐसा कोई भी चीज नहीं करनी है, ऐसा कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना है जिससे कि इन लोगों को हमारे ऊपर शक हो जाए। इसलिए हमको एकदम आराम से और एकदम तसल्ली से सोच सोच कर सारी काम करने पड़ेंगे। अगर इनको हमारे ऊपर शक हो गया तो हमारी जान बहुत ही ज्यादा खतरे में पड़ सकती है। फिर वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि देख लो तुम दोनों के दोनों एकदम आराम से चलना और कुछ भी सोचे समझे बिना कुछ भी मत बोलना, क्योंकि ये जो एरिया है ना ये पूरे सकुरा नेशन का बीच का एरिया है और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं, इसलिए हमको एकदम आसानी से चलना है और इन लोगों को ऐसा एहसास दिलाना है कि हम कोई बहुत ही अच्छा परिवार है और हम यहाँ पे टहलने के लिए आए हैं, हम किसी दूसरे नेशन से नहीं आए। एकदम आराम से चलना और किसी को भी शक मत होने देना, वरना हम तीनों की तीनों काम से चले जाएंगे। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है, बहुत ही जबरदस्त सीन, जहाँ पर वो एग्जामिनेशन हॉल होता है, और ये एग्जामिनेशन जो हॉल होता है ये पूरे सकुरा नेशन के बीचों बीच होता है, और ये बहुत ही जबरदस्त तरीके का बहुत ही बड़ा हॉल होता है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो मिस लिंगलिंग सकुरा नेशन की राजकुमारी और जो वोंग जी है उन तीनों की एज भी एकदम स्टूडेंट की तरह ही है, इसलिए किसी को उन पर शक ना हो, इसलिए वो एकदम अपने भेष बदल के एकदम आराम से जा रहे होते हैं ताकि उनको ऐसा लगे कि यार यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं होना चाहिए। उसके बाद वहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है बहुत ही जबरदस्त जगह का, जो कि सकुरा नेशन के बीचों बीच होता है, और ये जो सकुरा नेशन होता है ये रिया नेशन से बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है। और जो मिस लिंगलिंग होती है ये सब सीन देखकर बोलती है कि यार मुझे तो नहीं लगता कि जो या नेशन है वो इससे छोटा होगा, यार ये तो बहुत ही छोटा शहर है सकुरा नेशन तो। उसके बाद वो थोड़ा आगे चलते हैं तो वो देखते हैं कि भाई यहाँ पर तो कोर्ट भी है, मतलब कि यार सकुरा नेशन में कोर्ट भी है, इसका मतलब यहाँ पे सीन क्रिएट होते ही रहते हैं, यहाँ पर बहुत सारे यार ऐसे मामले हो जाते हैं जिनको कोर्ट में लेकर जाना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पर शायद कोर्ट भी है। और उसके बाद वो थोड़ा आगे और चलते हैं, उन लोगों को अपने घर पर जाना होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है सकुरा एवेन्यू का, जो कि एक बहुत ही जबरदस्त गार्डन होता है। ये सकुरा नेशन का बहुत जबरदस्त गार्डन होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग रात में और सुबह सुबह टहलने के लिए आते हैं, इसलिए वो तीनों की तीनों थोड़ी देर वहाँ पर जाकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि यार ये जो सीन है इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा शायद यार मेरी सील में भी है, जो मिस लिंगलिंग होती है उसकी सील में इसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा होता है, और सभी लोगों को ऐसा महसूस भी होता है, और वो तीनों बोलते हैं कि हाँ हाँ यार तुम्हारी सील में भी ऐसा सीन हो सकता है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि अब यहाँ पर ज्यादा देर बैठना हमारे लिए सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, तो यार चलो हम आगे की ओर चलते हैं ताकि हम पर कोई शक ना करे। उसके बाद गाइस हमें सीन दिखाया जाता है सकुरा नेशन के ब्यूरो का, जो कि सिविल नेशन का ब्यूरो होता है, वो भी जबरदस्त होता है, दिखने में तो वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होता है, क्योंकि शाम के टाइम में यहाँ पर लाइट्स और बहुत ही जबरदस्त तरीके की सजावट हो जाती है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव होता है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि सच में यार सकुरा नेशन है वो बहुत ही ज्यादा छोटा शहर है, और सकुरा नेशन के शहर के बीचों बीच
बहुत सारे जो मेन चीजें हैं वो आ चुकी है, जैसे कि एग्जामिनेशन हॉल हुआ और कोर्ट हुआ, ये सब चीजें यार सुकोनेशन के बीचों बीच आ चुकी है। हमारे यार नेशन तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, अगर मान लो यार हमको एग्जामिनेशन हॉल से कोर्ट जाना हो तो बहुत ही ज्यादा दूर पड़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बड़ा नेशन है। उसके बाद वहाँ पर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि चलो यार अब कर क्या सकते हैं, हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं, क्योंकि यार सुकोनेशन छोटा है तो अब छोटा ही रह गया ना, इसको हम बड़ा करने लग जाएंगे तो यहाँ पर चैंग शान ये सब सीन हो सकता है। चलो छोड़ो यार, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ। उसके बाद जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि फाइनली यार इतना तो आज हमें पता चल ही गया है कि जो सकुरा नेशन है वो 7 राष्ट्र में से सबसे ज्यादा छोटा नेशन है। फिर जो मिस लिंगलिंग होती है वो बोलती है कि यार सच में सकुरा नेशन जो है वो हमारे यार नेशन से कुछ ज्यादा बढ़ चढ़ कर तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। अब चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतने छोटे शहर में इतने सारे लोग कैसे सेटल रह सकते हैं, ये उन्हीं की यार बहुत बड़ी चॉइस हो सकती है। और वो इतना ज्यादा सेटलमेंट में रहना बहुत अच्छी बात होती है यार, इतना ज्यादा मुश्किल काम कोई नहीं कर सकता। उसके बाद जो मिस लिंगलिंग और सकुरा नेशन की राजकुमारी और जो वोंग जो होते हैं वो तीनों की तीनों आगे की ओर जाते हैं, तो वो देखते हैं कि यार ये लकड़ी का ये क्या बना हुआ है, ये क्या चीज है यहाँ पर। उसके बाद जो वोंग जो मिस लिंगलिंग होती है वो तीनों की तीनों आगे आते हैं और बोलते हैं कि यार ये लकड़ी का बना क्या हुआ है, ये कोई खास जगह है क्या। मुझे लगता है कि यार ये नेशनल श्रीन है, मतलब कि जो नेशनल श्रीन है उसको राष्ट्रीय तीर्थ बोलते हैं, जहाँ की लोग घूमने जाते हैं और अपने देवता को मनाते हैं। और फिर वहाँ पर वो जो तीनों के तीनों होते हैं वो बोलते हैं कि यार ये नेशनल तीर्थ तो हो सकता है, अब क्या पता यार। अब फिर वो सिकोनेशन की राजकुमारी से पूछते हैं कि यार अब तुम्हें बता दो कि ये क्या सीन है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा, और जल्दी से बताओ ताकि हम तुम्हारे घर पे जा सकें और तुम्हारी डेट से बात कर सकें। फिर जो सिकोनेशन की राजकुमारी होती है वो बहुत ज्यादा देर तक सोचने लग जाती है और बोलती है कि यार मैं क्या बताऊं इन लोगों को, मैं बता दूं या नहीं बताऊं। अगर मैं बता दूं तो ये मजाक बनाना शुरू कर देगी, क्योंकि यार मिस लिंगलिंग जो है वो कब से मेरा मजाक बना रही है और पूरी सकुरा नेशन का मजाक बना रही है। अब यार कर क्या सकते हैं, चलो बता ही देते हैं यार, बताने में क्या जाता है। लेकिन वहाँ पर जो वोंग जो होता है वो सकुरा नेशन की राजकुमारी को बहुत ही बुरी तरह घूर कर देखने लग जाता है और बोलता है कि भाई यार इतनी देर कौन सोचता है, अपनी जगह के बारे में किसी को पता ही नहीं है क्या, मतलब क्या बताऊं, अपनी जगह के बारे में भी किसी को नहीं पता। चलो कोई बात नहीं यार, जल्दी बताओ सकुरा नेशन की राजकुमारी। फिर वहाँ पर जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि चलो ठीक है मैं फाइनली तुम्हें बता ही देती हूँ, लेकिन यार चलो आओ टेबल पर बैठते हैं। फिर वो तीनों के तीनों टेबल पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि देखो ये जो है ये हमारा बहुत ही बड़ा नेशनल तीर्थ है, और यहाँ पर जितने भी अपने देवी देवता को मनाने के लिए आते हैं वो यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर ये सब लोगों का अंतिम संस्कार होती है जब वो मर जाते हैं। तो ये हमारा बहुत ही बड़ा नेशनल तीर्थ है जो हमारे बहुत ही ज्यादा काम आएगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा गुणकारी होगा, और इससे हमारी स्पिरिचुअल पावर भी बढ़ती है। उसके बाद जो सकुरा नेशन की राजकुमारी होती है वो बोलती है कि एक जमाना था जब ये तीर्थ हमारे हाथों से निकल गया था, फिर मेरे डैड ने बहुत जबरदस्त तरीके की स्पिरिचुअल पावर को इकट्ठा किया और ये तीर्थ वापस लिया, वो भी बहुत ज्यादा मुश्किल से। तो गाइस अब इसका जो एपिसोड है वो यहीं पे एंड होता है, और गाइस इसके आगे क्या होगा वो हम एपिसोड आपके लिए बहुत ही जल्दी लेकर आ जाएंगे। सो गाइस जो बिटन ट्विजन का एपिसोड नंबर 55 का पार्ट 3 है वो गाइस यहीं पे एंड होता है, और गाइस जो पार्ट 4 है वो बहुत ही जल्दी हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। बस गाइस यार आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में बता दो कि वीडियो कैसा बना। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय।